दोस्तों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं GKL हिंदी न्यूज़ में। हूँ सन्नी बिना, संपादक घाटी किनारे हिंदी समाचार पत्र। हमने ये वेब चैनल इसलिए बनाया कि आपको ऐसी ही सच्ची घटनाओं से, ऐसे ही इंटरव्यू से रूबरू करवा सकें जो हमारे उत्तराखंड की महान हस्तियाँ हैं। जो उत्तराखंड की बात जो हम आज इनसे करेंगे, निष्पक्ष करेंगे। वैसे ये बड़े सरल स्वभाव के हैं, मगर जब ये किसी भी मुद्दे को लेकर अधिकारी के पास जाते हैं तो अड़ जाते हैं। मैं आज इनसे निवेदन करूंगा कि हमारे सवालों का जवाब जो है ये बड़े ही सरल स्वभाव से दें, क्योंकि हम इनसे जो है कुछ तीखे सवाल ही पूछेंगे। क्योंकि कारण क्या है, एक जो दर्द हमारे अंदर है उसकी बात हम इनसे करेंगे। सर, आपका GKL में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, आपका शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी अग्रवाल, आस्था न्यूज़ से। तो बात करेंगे आज उत्तराखंड की। सर, उत्तराखंड राज्य से लगातार पलायन होता चला आ रहा है। आपकी सरकार भी रही, कांग्रेस की, BJP की रही, मगर पलायन नहीं रुका। निष्पक्ष जवाब दीजिएगा। नहीं, इस बात से मैं आपकी सहमत हूँ कि सरकारें और कांग्रेस की रही हो चाहे BJP की रही हो, सरकारों के समय ये एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा इस पहाड़ के लिए रहा है और पहाड़ के लोगों के लिए रहा है कि जब यहाँ से पलायन होता है तो वो कोई खुश होकर नहीं जाता, यहाँ से दुखी होकर जाता है। अपने माँ बाप, अपने खेती बाड़ी को छोड़ के जब यहाँ से कोई विदा होता है, जाता है, पलायन करता है, तो वो अपने आप में एक बहुत दुखद अध्याय है। और इसको रोकने के लिए रोकथाम जिस प्रकार से अब तक होनी चाहिए थी, वो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा उसमें फलीभूत नहीं हुआ। बहुत सारे मामला ये होना चाहिए, इसको देखना चाहिए कि उनके कारण क्या है, उनके पीछे क्या कारण है। आज आप देख रहे हैं कि बहुत सारे हमारे पहाड़ के विधायक, उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उनके सबके घर यहाँ पर हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज वहाँ पर हैं। तो इसके पीछे का मूलभूत कारण क्या है? क्या पहाड़ में उस स्तर की पढ़ाई नहीं है कि वो बच्चे यहाँ पढ़ा रहे हैं? अपने सबको अधिकार है अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखने का और उज्ज्वल बनाने का। तो ये तमाम तरह के मुद्दे हैं। जैसे आप स्वास्थ्य की ले लीजिए, सड़क की ले लीजिए, ये तमाम चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक होनहार विद्यार्थी को यहाँ से पढ़ने के बाद कहीं जाने के लिए मजबूर करती है। वो रुकना चाहिए। हमारा प्रदेश से बढ़िया प्रदेश मैं समझता हूँ इंडिया में कोई नहीं है। देवभूमि है और ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है। बॉर्डर एरियाज हैं हमारे यहाँ और आपदा का भी संकट रहता है। ये तमाम बातें, तो ये सब चीज़ें सरकारों को देखनी चाहिए। दोस्तों, आप जान चुके होंगे, अभी तक हमने इनका परिचय नहीं दिया, मगर आप जान चुके होंगे कि जिस तरह से इन्होंने मतलब बिना रुके जो है समस्या गिना दी। ये जो है राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं, 4 बार के पार्षद हैं, ये नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष 2 बार रहे हैं, पीछे अनेक संस्थाओं के ये अध्यक्ष रहे हैं, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। तो हमने इनका परिचय पहले नहीं दिया था, वो आप खुद ही जान गए होंगे सुन के कि जब इन्होंने बिना रुके जो है सारी समस्या गिना दी। सर, मेन मुद्दा आता है विकास का। विकास हुआ सड़कों का, मगर वो जो है सड़क जो है ये इन्हें बाद में ध्यान आता है कि इसमें भी पाइपलाइन पड़नी है, फिर वो सड़क टूटती है। फिर इन्हें ध्यान आता है जब वो सड़क बन जाती है, फिर इन्हें ध्यान आता है अब इन्हें इसमें सिविल पढ़ना है। ये विकास जो है इनका कागजों में घूमता रहता है। आम आदमी जो है बेवकूफ़ बन रहा है। हाँ, ये बात कहीं ना कहीं सही है कि एक ही चीज़ को तोड़ा जाता है, सड़क को, उसके बाद पानी की लाइन डलेगी, उसके बाद टेलीफोन की केबल वाले आ जाएंगे, उसके बाद किसी और केबल वाले आ जाएंगे, उसको फिर तोड़ेंगे, परमिशंस लेंगे। ये अपने आप में एक कोई सिस्टमेटिक चीज़ नहीं है। ये जनता की गाड़ी कमाई को ठिकाने लगाने का काम जब प्रतीत होता है तो इसमें दुख होता है। ये सब जनता का पैसा है जो लगता है। दोस्तों, पहाड़ के लोग तो बहुत सीधे हैं, मगर रास्ते बहुत टेढ़े हैं। इसी का फायदा जो है राजनीति के जो है ये खिलाड़ी नेता जो हैं उठा रहे हैं। जीत जाते हैं जिस क्षेत्र से, पहाड़ से, उस क्षेत्र में ना रहकर ये सीधा राजधानी देहरादून में अपना मकान बनाते हैं, इनके बच्चे यहीं पढ़ते हैं। क्या ये अपने ही क्षेत्र में रहकर मकान बनाएं, उस क्षेत्र में ये स्कूल खोलें, कॉलेज खोलें, इनके बच्चे वहीं पढ़ें? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तो आप बताइए, क्या मैंने गलत क्वेश्चन किया? नहीं, ये सही बात है। और
मेरा मानना और कहना ये भी है कि उस क्षेत्र की जनता को भी इस बात को सोचना चाहिए और देखना चाहिए और अपने जनप्रतिनिधियों को कहना चाहिए कि आप यहाँ सब व्यवस्थाएं हमारे बच्चों के लिए भी दीजिए, तो ज़्यादा उचित होगा। और मैं समझता हूँ कि आज का वोटर बड़ा जागरूक है और अब पहले वाली चीज़ें नहीं रही है और ना वोट बैंक किसी की जेब में होता है। जो पहले हम देखते थे, लोग कहते थे मेरे पास इतने वोट हैं साहब मैं डलवा दूँगा, अब वो स्थितियाँ नहीं है आज की डेट में। दोस्तों, ये वेब चैनल जो है अब शुरू हुए हैं। जब उत्तराखंड का आंदोलन चल रहा था तो हमारी माताएं बहनें जो हैं, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, सुबह 6 बजे अगर इन्होंने चक्का जाम बोल दिया, देहरादून बंद बोल दिया, तो सुबह 6 बजे ये सड़कों पर आ जाती थी अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर। चक्का जाम का मतलब ये है सब कुछ बंद। उस समय जो है हम समाचार पत्र की पत्रकारिता करते थे, तो मुझे आज तक ध्यान है कि हमने कई बार जो है माओं को छोटे छोटे बच्चे साथ लेके आती थी, हमें बोलती थी भैया कहीं से एक बोतल दूध ला के दे दो, तो हम जो है कहीं से दुकानदार से अपना कार्ड दिखा कर बोलते थे भाई एक जो दूध दे दो, गर्म कर दो। तो उनको भी लगता था कि भाई ये जो दूध गर्म बोतल लेके आया है, दूध गर्म करा रहा है, दूध किसी बच्चे के लिए होगा, तो वो भी हमारा समर्थन करता था, दूध गर्म करके बोतल में देता था। तो हम जो है उस माँ को जाके वो दूध की बोतल देते थे। सोचिए क्या संघर्ष किया था उस औरत ने। और आज जब उसका बच्चा बड़ा हो गया होगा, 22 साल 24 साल का हो गया होगा, तो सोचिए वो बच्चा जो है क्या सोच रहा होगा कि मेरी माँ जो है किस लिए संघर्ष किया, मुझे धक्के खिलाने के लिए संघर्ष किया। आज उत्तराखंड के अंदर कोई सिर्फ रोजगार मिल रहा है, कागजों में मिल रहा है, और हमें उत्तराखंड की जो प्राप्ति हुई है ये मातृशक्ति की बदौलत है। मातृशक्ति ने अगर संघर्ष नहीं किया होता, हमारे माता बहनें, हमारे भाई जो शहीद हुए, अगर हमें सही मायने में उन्हें श्रद्धांजलि देनी है तो हमें वैसा ही उत्तराखंड का निर्माण करना होगा जैसा वो चाहते थे। बड़े बड़े नेता जो हैं मंचों पे आते हैं, वादे करते हैं, चले जाते हैं, रिबन काटते हैं, मगर कार्य कहीं नहीं होता। सर आप बताइए मैंने गलत कहा क्या? नहीं, ये बात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और मैं समझता हूँ ये बात ठीक भी है कि जिस प्रकार का उत्तराखंड सब चाहते थे कि बने, वो उत्तराखंड नहीं बन पाया। उसके पीछे बहुत सारे कारण रहे और मातृशक्ति की देन है ये उत्तराखंड, ये सभी जानते हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन था, शांतिपूर्ण आंदोलन था, ये भी किसी से छुपा नहीं है। और उन शहीदों की बदौलत हमको ये उत्तराखंड मिला है जिन्होंने अपने प्राण गंवा दिए। तो और उनके अनुरूप जब नहीं है व्यवस्था, तो ये अपने आप में बहुत दुखद पहलू है। और आप उन दिलों से पूछिए उनके दिलों पे क्या गुजरती है जो कि उस समय इतने बड़े आंदोलन में रहे, और उसके बाद की दुर्दशा देख के उन लोगों के दिल पे क्या गुजरती है, उन माताओं के हृदय पे क्या गुजरती है, उनके सुपुत्र जो पढ़ जाते हैं, नौकरी नहीं मिलती, उन पे क्या गुजरती है। ये अपने आप में एक बहुत तकलीफ देने वाला अध्याय है। ऐसे उत्तराखंड की कल्पना किसी ने नहीं की थी। हाँ, ये मैं जरूर मानता हूँ कि सरकारें आई और गई, लेकिन कुछ काम ज़रूरी काम हुए भी, जैसे सड़क का है या और काम है। स्वास्थ्य सेवाओं में भी थोड़ी बहुत कोशिश हुई, लेकिन उस स्तर पे मेरा ख्याल तो यह है कि आर्थिक संसाधन बहुत ज़्यादा पर्याप्त रूप से सरकार के पास ना होने के कारण भी मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं ये रोड़ा रहता है। लेकिन इस बारे में सोचना चाहिए, केंद्र सरकार को भी सोचना चाहिए, राज्य सरकारों को भी सोचना चाहिए कि ये किस प्रकार व्यवस्थाएं ठीक हो सकती हैं, क्योंकि इससे बढ़िया प्रदेश नहीं है। इस देवभूमि से यहाँ मोहब्बत की गंगा बहती है, यहाँ पे देखिए सारे धाम है यहाँ पे। तो ये अपने आप में एक अद्भुत प्रदेश है जो कि किसी और प्रदेश का सानी नहीं हो सकता। ये खूबसूरत जगह है और यहाँ के लोग बहुत खूबसूरत हैं। दोस्तों, ये देवभूमि उत्तराखंड है जिसकी वजह से कोरोना जो है यहाँ विकराल रूप धारण नहीं कर सका। अगर ये विकराल रूप धारण कर लेता, पहाड़ों तक पहुँच जाता, तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होता। आपने देखा होगा जिस तरह से आपदा आई थी, मगर हमारा वो मंदिर जो है बचा रहा। ये देवभूमि है, उत्तराखंड है। सर और कोई संदेश आप देना चाहेंगे? हाँ, मैं जरूर ये कहना चाहूँगा कि
ये इस खूबसूरत को, प्रदेश को जहाँ वो बचाने का काम सरकारों का होता है, वहीं हम लोगों की भी जिम्मेदारी है, यहाँ के नागरिकों की भी है कि हम जो व्यवस्थाएं सरकारों द्वारा दी जाती हैं, बनाई जाती हैं, उनको सुचारू रूप से रखने के लिए काम करें, चाहे वो ट्रैफिक से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, पढ़ाई से संबंधित हो या अन्य चीज़ों से संबंधित हो। जब हम सब मिलकर इस प्रदेश को अच्छा और सुंदर बनाने की ठान लेंगे तो मैं समझता हूँ ये स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। हमारे यहाँ बहुत बड़े मनोरम दृश्य हैं, सीनरीज हैं, हमारे यहाँ शूटिंग्स होती हैं पिक्चरों की। ये एक मेरा ख्याल है हिंदुस्तान की एक ऐसी धरोहर है उत्तराखंड, जो कि अपने आप में एक बहुत अद्भुत है। इसको बचा के रखना आपका, हमारा सबका दायित्व है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस दायित्व को निभाने के लिए सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलें। जैसा गुरु जी ने कहा कि बहुत ही सुंदर हमारा प्रदेश है, मैं आपको बता दूं आज के आने वाले 10, 15, 20 सालों बाद जहाँ जहाँ से जिन गांव से ये लोग पलायन कर रहे हैं, ये अपने पोतों को जाके दिखाएंगे। वहाँ जो है दिल्ली से, बॉम्बे से आके बड़े बड़े लोग वहाँ होटल बना लेंगे। ये लोग दिखाएंगे आके कि ये आपके दादा का मकान हुआ करता था जहाँ आज होटल बना हुआ है। हमें विकास चाहिए, मगर हमें जो है पहाड़ को किसी भी कीमत पे नहीं खोना, हमें उत्तराखंड की शांति को किसी कीमत पे नहीं खोना, ना ही हमें यहाँ की व्यवस्था जो है जो चल रही है। हमारा उत्तराखंड बहुत शांति प्रिय है, हमें ऐसे रहने दो। वर्मा जी से दोस्तों हम बात कर रहे थे अशोक वर्मा जी से। आपने इन्हें सुना कि इनके अंदर भी एक उत्तराखंड को लेकर दर्द है। जैसा कि मैं सोच रहा था कि मैं जो है वो 10 बार लेके आऊँ, इन्होंने खुद ही बयान कर दिया। हमारे साथ जो है आस्था हिंदी न्यूज़ से भी हमारी एक बहन जो है लक्ष्मी अग्रवाल हमारे साथ है। उन्हें थोड़ा समय नहीं मिला होगा क्योंकि बातें मैंने ज़्यादा कर ली, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा। तो आप देख रहे थे जीके हिंदी न्यूज़ और आस्था हिंदी न्यूज़। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।